नमस्कार दोस्तों। पितृपक्ष में हम अपने मृत्यु लोक को जा चुके पूर्वजों को याद करके उनको नमन करते हैं। तर्पण और पिंडदान के जरिए उन्हें संतुष्ट करते हैं। श्राद्ध पक्ष 15 दिनों की पूरी तरह से पितरों को ही समर्पित है, इसलिए ऐसा कहा जाता है कि इस दौरान नई वस्तुओं को खरीदने और उनका उपभोग नहीं करना चाहिए। इससे हमारा ध्यान पितरों से भटक जाता है और पितरों को कष्ट होता है। हालांकि पितृपक्ष के समाप्त होते ही अगले दिन शारदीय नवरात्र शुरू हो जाता है। ऐसे में क्या नवरात्रि की पूजा सामग्री सर्वपितृ अमावस्या पर ले सकते हैं? आइए इसके बारे में हम अब जानते हैं। सर्वपितृ अमावस्या के बाद शारदीय नवरात्रि पितरों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए पितृपक्ष में श्राद्ध कर्म किए जाते हैं। भादों की पूर्णिमा से 17 सितंबर से शुरू हुए पितृपक्ष अब समापन की ओर है। 2 अक्टूबर को सर्वपितृ अमावस्या है। इस दिन पितर अपने लोक को लौट जाएंगे। इसके अगले ही दिन यानी 3 अक्टूबर से शारदीय नवरात्रि शुरू हो रही है। चलिए अब जान लेते हैं पितृपक्ष में हम नवरात्रि की सामग्री ले सकते हैं या नहीं, ये शुभ है या अशुभ। शारदीय नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना की जाती है, जिसके लिए भक्तजन पहले से ही पूजा और कलश स्थापना की तैयारी करते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार पितृपक्ष में पूजा पाठ बाधित नहीं होती है। ऐसे में नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा से संबंधित सामग्री आप खरीद सकते हैं। इस साल नवरात्रि में घट स्थापना के लिए शुभ मुहूर्त 3 अक्टूबर 2024 को सुबह 6:24 से 8:45 का है। ऐसे में नवरात्रि वाले दिन ही दुर्गा पूजा की तैयारी करना संभव नहीं होगा। इसके लिए आप पहले ही पूजन सामग्री इकट्ठा कर लें। सर्वपितृ अमावस्या पर कब खरीदें अब सामान? सर्वपितृ अमावस्या पर जो लोग अपने पूर्वजों का तर्पण पिंडदान कर रहे हैं, वो श्राद्ध कर्म करने के बाद नवरात्रि पूजन की सामग्री खरीद सकते हैं। अमावस्या पितरों के श्राद्ध का आखिरी दिन होता है। श्राद्ध का अन्न जल ग्रहण करने के बाद पितर अपने लोक को लौट जाते हैं। तो दोस्तों, आप श्राद्ध कर्म करने के बाद नवरात्रि की पूजा सामग्री खरीद सकते हैं, उसमें कोई दोष नहीं लगता। हमारी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। जय माता दी। धन्यवाद।